आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में जिस तरह से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध संघर्ष अपनी चरम अवस्था पर है और हाल ही में अमेरिका ने भी इस युद्ध संघर्ष में एंट्री कर दिया है, इसलिए यह युद्ध और भी भयावह स्थिति में पहुंच सकता है। इसलिए भारत सरकार और विदेश मंत्रालय ने मिलकर फैसला लिया है कि जो भी ईरान में भारतीय नागरिक जो हजारों की संख्या में अभी भी फंसे हुए हैं, उनको स्वदेश सुरक्षित वापस लाना है। इसलिए विदेश मंत्रालय ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। ऑपरेशन सिंधु का मतलब कि जो भी ईरान में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं उनको स्वदेश अपने देश सुरक्षित वापस लाना भारत की प्रथम प्राथमिकता बन गई है, इसलिए इस ऑपरेशन को चलाया गया है। ईरान और इजराइल के बीच लगातार युद्ध संघर्ष की स्थिति जारी है। यह युद्ध संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन विकराल रूप धारण कर रहा है। ईरान में 10,000 से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं, जिसमें 20% छात्र हैं जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए ईरान में गए हैं। और सबसे ज़्यादा अगर 10,000 में से सबसे ज़्यादा लोग हैं तो वह कहाँ के हैं? भारत के जो राज्य हैं कश्मीर के, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, वहाँ के लोग हैं। वर्तमान में अस्थिर का माहौल है। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सबसे प्रमुख मुद्दा है, यानी वहाँ पर उथल पुथल का स्थिति है, अस्थिर माहौल है, इसलिए वहां के नागरिकों को अपने देश सुरक्षित ला देना भारत की प्रथम प्राथमिकता बन गई है या प्रमुख मुद्दा बन गया है। भारतीय नागरिकों को ईरान से बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम क्या है? ऑपरेशन सिंधु नाम है। ऑपरेशन सिंधु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसको समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, सिविल सर्विसेज, वनडे एग्जाम के लिए भी जो भी लेटेस्ट में ऑपरेशन चलाए जाते हैं वह किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हिस्सा बन जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार की विशेष निकासी योजना है जो ईरान में युद्ध जैसे हालात को ध्यान में रखते हुए क्या की गई है? शुरू की गई है कि अपने नागरिक स्वदेश वापस आ जाए। पहली सफलता के रूप में 100 से अधिक छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया ले जाकर वहां से दिल्ली लाया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, ईरान से डायरेक्ट दिल्ली नहीं लाया जा रहा है। ईरान से जो पड़ोसी है, ध्यान रखिएगा, ईरान का पड़ोसी कौन है? आर्मेनिया। जैसे हम समझ लें, यहां ध्यान दीजिए, यह ईरान है। ईरान में हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक हैं और इसी का जो पड़ोसी देश है क्या नाम है? आर्मेनिया। आर्मेनिया और आर्मेनिया से भारत का मित्रवत संबंध है, बेहतर संबंध है। अब यहां से डायरेक्ट अगर मान के चलिए यहां दिल्ली लाना हो, अपने देश वापस लाना हो, तो अब ईरान से अगर फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली लाना तो कठिन है ना, क्योंकि आए दिन हवाई हमले हो रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच, इसलिए कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इस वजह से सड़क मार्ग से ईरान से भारतीय नागरिक को कहां ले जाया गया? आर्मेनिया, क्योंकि आर्मेनिया तो युद्ध तो कर नहीं रहा है। अब यहां से फ्लाइट के माध्यम से भारतीय नागरिक कहां आएंगे? दिल्ली आएंगे। ठीक, तो पहले खेप में 100 से अधिक छात्रों को सड़क मार्ग से आर्मेनिया ले जाया गया और वहां से कहां आए? दिल्ली आ गए। भारतीय दूतावास ईरान में भी है और आर्मेनिया में भी है। भारतीय दूतावास ईरान में भी है और आर्मेनिया में भी है। पूरी प्रक्रिया में समन्वय, कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं ताकि किसी तरह से भारतीय नागरिक सड़क मार्ग से जो भी पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ भारत का मित्रवत संबंध है, वहां अगर सुरक्षित चले जाएंगे तो वहां से तो दिल्ली आराम से आ जाएंगे। भारत सरकार ने ईरान और आर्मेनिया की सरकारों को इस सहयोग के लिए धन्यवाद बोला है, थैंक यू बोला है कि भाई हमारे नागरिक स्वदेश सुरक्षित वापस आ जा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद के आप पात्र हैं। ठीक, उसके बाद निकासी के लिए उपलब्ध विकल्प। भाई जो भी पड़ोसी मुल्क है, अगर आर्मेनिया से पूरे भारतीय नागरिक नहीं निकल पाते हैं तो और कौन कौन पड़ोसी देशों का सहारा ले सकता है भारत? इस पे ध्यान रखिएगा। भारत का मुख्य रूप से 3 पड़ोसी देशों के साथ निकासी की योजना बना रहा है। जो भी ईरान से सटे हुए जो मुल्क है जिससे भारत का मित्रवत संबंध होगा वही तो विकल्प का सहारा होगा। तो आर्मेनिया, जहां से पहला समूह वापस आ चुका है, पहला समूह वापस आ चुका है, 100 लोगों का समूह आ चुका है। अभी तक ध्यान रखिएगा 1713 भारतीय नागरिक अपने देश सुरक्षित वापस आ गए। जब ये लोग वापस आए ना, तो भारत की जमीन पर जब आए तो किसी ने माथा टेके, किसी की आंख में आंसू थे, वह भावुक पल था कि हम लोग सुरक्षित वापस तो आ गए। तो ये नज़ारा था। तुर्कमेनिस्तान और इराक दोनों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध है, आगे विकल्प हो सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा हम एक आपको मैप दिखाएंगे ताकि मैप से ही क्लियर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ हम आएंगे, ध्यान दीजिएगा।
जो युद्ध चल रहा है यह ईरान है। जो आप ग्रीन कलर में जो देख रहे हैं यह पूरा क्या है, ईरान है। यह क्या है, पूरा ईरान है। और युद्ध किसके साथ चल रहा है, यहाँ देखिए इजराइल। कहाँ है ये, इजराइल। यहाँ से दोनों बमबारी कर रहे हैं, मिसाइलें आक्रमण कर रहे हैं। अमेरिका तो कोसों दूर है। ठीक, अब यहाँ देखिए, अब सवाल है कि सड़क मार्ग आसानी है तो ईरान के पड़ोसी कौन है, देखिए आर्मेनिया है, अजरबैजान है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। उसके बाद मान लीजिए समुद्री मार्ग से है तो ओमान भी कह लीजिए, यूएई भी कह लीजिए, कतर भी कह लीजिए, कुवैत भी कह लीजिए, सऊदी अरब भी आपका है, इराक भी है। ये है ना मुल्क, ये पड़ोसी मुल्क है। लेकिन अब तो ये देखना है सारे पड़ोसी मुल्क हमारा मित्रवत सबके साथ तो व्यवहार है नहीं, कोई इसमें हमारा तनावपूर्ण स्थिति है किसी देश के साथ, तो हमारा बेहतर संबंध किसके साथ है। अफगानिस्तान में तो तालिबानियों का कब्जा हो गया, इसलिए इसमें हमारा कोई दूतावास नहीं है, तो इसलिए हमारे देश ने अभी इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं दी है, तो इसके साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है। पाकिस्तान के साथ ठीक नहीं है। उसके बाद ध्यान रखिएगा अजरबैजान के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है। तो किसके साथ है मित्रवत संबंध, आर्मेनिया के साथ। ध्यान रखिएगा आर्मेनिया के साथ अभी 100 लोगों का जत्था आया ना हमारे देश में, तो यहाँ से जो भी ईरान में फंसे हुए नागरिक हैं, यहाँ से सड़क मार्ग से कहाँ पहुँचाए जा रहे हैं, आर्मेनिया में। आर्मेनिया से कहाँ, दिल्ली। तो 100 लोगों का जत्था तो आ चुका है हमारे भारत में, अब किसका सहारा लेंगे, तो भाई तुर्कमेनिस्तान के साथ हमारा बेहतर संबंध है, तो यहाँ से ईरान का क्या लग रहा है, सीमा लग रहा है, तो यहाँ से माध्यम से कहाँ जाएंगे, भारतीय नागरिक यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से सीधे कहाँ आएंगे, फ्लाइट से दिल्ली। तो इसका आगे चल के ये भी विकल्प हो सकता है। इराक के साथ हमारा बेहतर संबंध है, तो यहाँ से भारतीय नागरिक कहाँ आएंगे, इराक में आएंगे और यहाँ से कहाँ जाएंगे, दिल्ली। और ये तो एक बहुत बड़ा समुद्र मार्ग है ना, तो यहाँ से भारतीय नागरिक को सऊदी अरब से भी हमारा बेहतर संबंध है, कुवैत से भी हमारा बेहतर संबंध है, लेकिन यहाँ से समुद्र के माध्यम से यहाँ लाना थोड़ा सा कठिन है। ये बाद का विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी तो विकल्प तुर्कमेनिस्तान है, आर्मेनिया है और क्या है, इराक है, और बाद में विकल्प सऊदी अरब और कौन होगा, कुवैत होगा। ठीक, यही आपको समझाना था। अब यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं इस, अगर आप ये डायग्राम अगर समझ गए होंगे तो ये भी आप समझ जाएंगे पूरी तरीके से। आर्मेनिया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान से हमारा बेहतर संबंध है, इराक, दोनों से भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध है, आगे ये विकल्प हो सकते हैं। फारस की खाड़ी, समुद्री मार्ग भी विकल्प है, जो अभी हमने दिखाया ना, सऊदी अरब लाना होगा भारतीय नागरिकों के लिए, तो ये भी विकल्प है, लेकिन थोड़ा सा ये कठिन है। इनमें सऊदी अरब कुवैत के माध्यम से भी भारतीयों को वापस लाया जा सकता है, लेकिन ये थोड़ी सी जटिल है, ये बाद का विकल्प होगा। ईरान की अन्य सीमाओं में जैसे पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध नहीं है, तुर्की पाकिस्तान का हमेशा समर्थन करता है, संबंध नहीं है। अजरबैजान आर्मेनिया का दुश्मन है, तो आर्मेनिया हमारा मित्र है, तो मित्र का दुश्मन हमारा दुश्मन हो गया, इस वजह से ये भी संबंध अच्छा नहीं है। के साथ भारत के संबंध सीमित या तनावपूर्ण है, और निकासी क्या है, जटिल है। जो हमारा दुश्मन है उससे हम अपनी बात कैसे रखें और कैसे कहें उससे, इसलिए जो हमें खुले विकल्प दिख रहे हैं, सहज विकल्प दिख रहे हैं, उसी का हम लोग उपयोग करेंगे। भारत ने अफगानिस्तान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं बनाए हुए हैं। भारत ने अफगानिस्तान के साथ जब तालिबानियों का कब्जा हो गया, उसके बाद दूतावास हम लोग क्या कर लिए, वापस ला लिए, इसलिए भारत ने इसको पूरी तरीके से मान्यता नहीं दे रखा है, इसीलिए वह विकल्प फिलहाल उपयोगी नहीं है। ये तुम डायग्राम आप देख ही लिए, अब इस डायग्राम को बताने का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिए, डिप्लोमेटिक चुनौती यानी कूटनीतिक चुनौतियां क्या क्या है भाई, कैसे कूटनीतिक चाल चलकर हम अपने देश, किसी पड़ोसी देशों को मिलाकर अपने भारतीय नागरिकों को हम स्वदेश सुरक्षित वापस लाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। भारत को अपने नागरिकों को निकासी के लिए सीमित और मित्रवत देशों के साथ काम करना पड़ रहा है, करना ही पड़ेगा, भारतीय नागरिकों को लाना है तो। ईरान के कई पड़ोसी देशों में जैसे तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के साथ संबंध असहज है या सीमित है या तनावपूर्ण कह लीजिए। ऐसे माहौल में भारत को आर्मेनिया का सहारा लेना पड़ रहा है, इराक का सहारा लेना पड़ रहा है, और खाड़ी देशों में जैसे सऊदी अरब, कुवैत का सहारा लेना पड़ रहा है। कूटनीतिक समझदारी से काम लेना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंधु के बाद संभावित रूप से भारत को क्षेत्रीय राजनीति में कई रणनीति अपनानी पड़ सकती है, जैसा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे पाकिस्तान की किस तरह से विश्व पटल पर आलोचना का शिकार हुआ, उसी तरह से कूटनीतिक चाल चलकर भारतीय नागरिकों को कैसे स्वदेश वापस लाया जाए, यह भारत की प्रथम प्राथमिकता
हो सकती हैं। तो आप डिप्लोमेटिक चाल चलकर अपने भारतीय नागरिकों को आप जैसे भी सुरक्षित अपने देश लाइए, यही आपकी प्रथम प्राथमिकता होगी। अब यहाँ देखिए, ऑपरेशन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में इसको हल्के में नहीं लेना है। जो भी ऑपरेशन चलाए जाते हैं लेटेस्ट में, वो तो एग्जाम का हिस्सा होते ही हैं। कुछ पुराने ऑपरेशन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में जो भारतीय नागरिक फंसे हुए थे, वहां से ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया भारत सरकार ने, और 2024 में चलाया गया था। 17 लोगों की संख्या क्या की गई, वापस लाया गया था। ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था सूडान में, तो इसमें 2023 में 4,097 भारतीय नागरिकों को क्या की, वापसी लाया गया। ऑपरेशन अजय चलाया गया था इजराइल में, जो भी भारतीय नागरिक फंसे थे 2023 में, और 1343 नागरिकों को वापस लाया गया। ऑपरेशन गंगा चलाया गया था यूक्रेन में, जो आपका रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था, वो 2022 में चल रहा है वर्तमान में भी। उसमें 18,282 लोगों को क्या लाया गया, वापस लाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति, जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किए 2021 में, तो 669 भारतीयों का क्या किया गया, वापस लाया गया है। ऑपरेशन संकट मोचन दक्षिणी सूडान में जो भी भारतीय नागरिक फंसे थे 2016 में, 155 लोगों को वापस लाया गया। लेकिन सबसे अधिक देखिएगा, कुवैत निकासी अभियान, एक ऑपरेशन था कुवैत में 1990 में चलाया गया था, जिसमें 1,75,000 भारतीय नागरिक फंसे थे, इनको वापस लाया गया। तो ये ऑपरेशन है, और डायरेक्ट पूछा जाएगा ऑपरेशन इंद्रावती किस देश से संबंधित है और किस देश से भारतीय नागरिकों को वापस लाया गया। आगे की राह क्या हो सकती है, बस यही एक लास्ट स्लाइड है और यही महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, या कोई सुझाव देना चाहेंगे तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे की राह, भारत सरकार ने ईरान में रह रहे सभी नागरिकों के से भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय की 24x7 हेल्पलाइन से संपर्क बनाए रखने की अपील की है। जो भी अगर ईरान में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं तो दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है, 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन आप संपर्क कर सकते हैं। निकासी की प्रक्रिया चरणबद्ध रूप से जारी रहेगी और हालात के अनुसार अन्य मार्गों से भी लोगों को निकाला जाएगा, और भारत सरकार हर तरह से अपना प्रयास करेगी कि कूटनीतिक चाल चलकर किसी भी देश से जहां सड़क मार्ग से ईरान का अगर देश लगता होगा, उसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। सरकार सभी भारतीयों को सुरक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुई है। भारत सरकार आगे राजनयिक संबंधों और लॉजिस्टिक समर्थन के आधार पर अन्य सुरक्षित निकासी मार्ग की तलाश रहेगा। अन्य मार्ग की तलाश किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो महत्वपूर्ण 3 देश है वहाँ से 10,000 की संख्या में या उससे जो भी अधिक संख्या होगी उससे उतना